पुल के पियर पर दुश्मन ने कड़ा प्रतिरोध खड़ा कर रखा था, लेकिन भारतीय टैंकों की मौजूदगी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। दुश्मन की चाफी टैंकों की एक टुकड़ी अपने पैदल सैनिकों को सहायता देने के लिए इलाके में तैनात थी। जैसे ही उन्होंने 71 आर्मर्ड रेजिमेंट के T-50 टैंकों की गड़गड़ाहट सुनी, वे घबराकर रेलवे सड़क पुल की ओर पीछे हटने लगे। अफरा तफरी में उनके टैंक रावी नदी में फंस गए और उनका प्रतिरोध पूरी तरह बिखर गया। 71 आर्मर्ड रेजिमेंट की स्थापना जनवरी 1971 में अहमदनगर में हुई थी। 1 साल पूरा होने से पहले ही इस रेजिमेंट को युद्ध में झोंक दिया गया। इतनी कम उम्र में युद्ध में उतरकर असाधारण साहस दिखाने के कारण इसे गैलेंट इन्फेंट, वीर शिशु की उपाधि मिली। इसी दौरान 10 डोगरा बटालियन के हमले में कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी टुकड़ी पर एक कंक्रीट के पिल बॉक्स से भीषण मशीन गन फायर हो रहा था। बिना अपने प्राणों की परवाह किए कैप्टन अहलावत अकेले ही पिल बॉक्स की ओर लपके। उन्होंने जलती हुई मशीन गन की नली को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और भीतर ग्रेनेड फेंक दिया। मशीन गन शांत हो गई और हमले की गति बनी रही। हालांकि लक्ष्य पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इस अद्भुत वीरता के दौरान कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका शरीर 6 गोलियों से छलनी था और वे अब भी मशीन गन की नली को मजबूती से पकड़े हुए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुख्य हमले की सफलता के लिए रावी नदी के उत्तर में स्थित जस्सर रेलवे क्वार्टर्स पर कब्जा करने के लिए एक सहायक अभियान भी चलाया गया, जो सफल रहा। इस पूरे अभियान में पैदल सेना, बख्तरबंद टुकड़ियों और तोपखाने के बीच अद्भुत तालमेल देखने को मिला। यह एक सुव्यवस्थित और साहसिक सैन्य अभियान था, जिसने युद्ध में पारंपरिक सोच से हटकर कार्य करने की आवश्यकता को सिद्ध किया। 10 डोगरा के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सिंह संधू और ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर के गौरशंकर को भी उनके असाधारण नेतृत्व और वीरता के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया। 86 इन्फेंट्री ब्रिगेड की सभी बटालियनों को डेरा बाबा नानक का युद्ध सम्मान प्रदान किया गया।